वन वर्ड्स में वो देख लें आप। कार्बन भू प्रॉपर्टी में खनिजों, जैसे खनिज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं देखें, कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट कोयला एवं पेट्रोलियम में केवल 0.02% ही होता है। ठीक है, मतलब अगर कार्बन की मात्रा पूछे भू प्रॉपर्टी में कितनी होती है तो इतना बताना, 0.02%। वही कार्बन वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 0.03। ध्यान रखना, दो चीजें हो गई, एक भू प्रॉपर्टी में, एक वायुमंडल में। वहीं दूसरा देखें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखें, कार्बन यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन के जो यौगिक होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं, तो आपको लिखना कुचालक होते हैं। ठीक ना, केवल ग्रेफाइट ही सुचालक होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है जो सुचालक होता है, बाकी इसके जितने भी कंपाउंड होते हैं वो कुचालक होते हैं। कार्बन की जो संख्या है, क्रमांक है, वो 6 है। आप पीरियोडिक टेबल की स्टडी कर सकते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अभी जो पेपर हुआ था साइंस का, तो ये पूछा गया था कि कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है जिसे क्या कहते हैं, संयोजकता। ठीक ना, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने हेतु 4 इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में होते हैं। जैसे पहला ये नाभिक का पहला कोश हुआ, ये दूसरा हुआ, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2 हो गए। देन इसका सेकंड जो कोश होता है, ठीक है, ये एस ब्लॉक हुआ। जो पी ब्लॉक होगा, तो पी ब्लॉक में ध्यान रखना, एस ब्लॉक के बाद क्या होता है, प्रथम आवर्त मान ले, प्रथम आवर्त में एस ब्लॉक होता है। फिर सेकंड आवर्त में, जब दूसरे आवर्त में आप पहुंचते हैं, तो एक एस ब्लॉक रहेगा, एक पी ब्लॉक रहेगा। पी के दो इलेक्ट्रॉन रखता है, और यस जो है, तो अपने बाह्यतम कोश में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। पी कितने रखता है, 6। इसीलिए इसका जो सेकंड ऑर्बिटल रहता है वो 8 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ही कंप्लीट होता है। तो कार्बन के पास टोटल 6 है ही, तो 6 में से 2 एस ब्लॉक का हो गया, 4 क्या हो गए, पी के। तो पी के नहीं हुए, एस ब्लॉक के फर्स्ट आवर्त का हो गया। जब सेकंड आवर्त में आया तो ये 4 में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यस के 2 हो गए, और पी में सिर्फ और सिर्फ कितने बचे, 2 ही बचे। ठीक है, तो टोटल मिला के द्वितीय आवर्त में इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, 4 ही बची। तो इसको चाहिए कितने, टोटल 8 कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूर्ण करना मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी कमी रहती है। तो संयोजकता कोश के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे अपनी स्थायी विन्यास पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे हाइड्रोजन है, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है। मैं पहले फिर कह रहा हूँ, पहला आवर्त जो होता है एस ब्लॉक का होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए, तभी कंप्लीट होगा। और हाइड्रोजन इसी एस ब्लॉक में फंस जाता है, क्योंकि इसको चाहिए कंप्लीट होने के लिए 2, और इसका क्रमांक ही पहला है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो रह ही जाते हैं। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसको अगर जरूरत मिले, देखो 2 हाइड्रोजन आपस में जब क्रिया किए, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन आपस में क्रिया किए, तो दोनों 1 इलेक्ट्रॉन लेकर साझा किए, तो बन गया क्या, H2। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखो H2 हीलियम का विन्यास प्राप्त करता है। H2 इज इक्वल हीलियम, तो हीलियम भी सिमिलरली केस में रहता है। आगे आते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक ना, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, यल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक ना, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 में से पहला आवर्त कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरे आवर्त में जब जाएंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसमें से एस ब्लॉक के 2 इलेक्ट्रॉन और पी ब्लॉक के 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ऑक्सीजन का क्रमांक ही 8 होता है, तो पहले आवर्त में 2 दे दिया, तो बचे कितने, 6 तो बचते ही हैं। तो 6 भरा, तो देखो 2 2 4 2 6, एक ऑक्सीजन, फिर 2 2 4 2 6, बचे कितने लेने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं। जब ऑक्सीजन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझा किए, तो क्या बन गया, ओ डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेने की अपने पास ये पावर रखता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो हो गई वो कितनी हो गई, 2, ऊपर से -2। ये ऋणात्मक एलिमेंट भी है। ठीक है, पी ब्लॉक का है। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 है, और केव कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो चाहिए कितने अष्टक पूर्ण करने के लिए, 3, क्योंकि 8 टोटल चाहिए, 3 पाए, तो अष्टक पूर्ण करने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन हो गया,
और 2 नाइट्रोजन, तो आपस में एक नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और दूसरे नाइट्रोजन को भी बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। ठीक है, टोटल होते हैं 5, तो 1 2 3 अगर रखें, ठीक ना, 3 रखें और 2 ऐसे बना दिए अगर हम, तो ये 2 जो 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपस में साझा कर जाते हैं, जो आप इस डायग्राम में आप देखें 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके, तो N2 अणु का निर्माण होता है और ये कहलाता है त्रिबंध। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एकल बंध कहलाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो द्विबंध कहलाएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा तो इसको बोलते हैं त्रिबंध। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन से क्रिया किया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, इसलिए त्रिबंध। यहाँ गलत है, ये ऐसे बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, N2। इसी प्रकार से आगे देखें NH3 अमोनिया, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। NH3 का मतलब हुआ नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर रहे हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि इसी डायग्राम में, कहीं पे भी आप नाइट्रोजन के किसी भी सीरीज में रख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन सीरीज में लगे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, NH3, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन क्रिया कर रहे हैं। ऐसे कर सकता है, देखिए आप ऐसे 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 करके रख सकते हैं, तब भी कंडीशन वही रहेगी। ठीक है, ये नाइट्रोजन का बिंदु संरचना है। पूछा जाए NH3 की बिंदु संरचना, तो यही आपको बनानी है। ये ऑक्सीजन की बिंदु संरचना हो गई, नाइट्रोजन की। CH4 की बिंदु, तो CH4 का मतलब एक कार्बन है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 हाइड्रोजन लेगा, तो 1 2 3 और 4 रखा तो कितना बना, CH के साथ 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ये बना, ये बिंदु संरचना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट से भी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा गया हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, अपर रूप है। ये कभी भी क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखें, तो हीरा ग्रेफाइट। आगे हीरा कुचालक होता है, क्योंकि कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, धृढ़ त्रिआमी संरचना बनाता है, तो ये दोनों चीजें हैं। हीरा कठोर होता है और कुचालक होता है, ये याद रखें। वहीं अगला ग्रेफाइट सुचालक होता है, मतलब ये विद्युत से क्रिया करेगा, जैसे पेंसिल की लीड होती है, इसमें इससे आप डायरेक्ट करंट में लगाएं तो आपको करंट मार सकता है, उससे आप चाहें तो धारा को प्रवाहित भी कर सकते हैं, बट ऐसा ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आप किसी को प्यारे हो जाएं, ऐसा ना करें। सुचालक होता है, ट्राई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊष्मा का संवहन करता है। और षटकोणीय व्यूह संरचना, तो ध्यान रखना है, इसकी जो संरचना होती है षटकोणीय होती है और ये सुचालक होता है। वहीं हीरा जो होता है तो कुचालक होता है और धृढ़ त्रिआयामी होता है। ठीक है, ऐसे अगला कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब इसकी विशेषताएं बताना है। तो पहली विशेषता, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता से एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है, इसे श्रृंखलन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है श्रृंखलन किसे कहते हैं 2 नंबर में, तो ये लिखें। कार्बन एक द्वि त्रिबंध बनाने की क्षमता होती है, कार्बन तीनों काम करता है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। अगली कार्बन की संयोजकता 4 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये संयोजकता काफी बार पूछा एग्जाम में। अब संतृप्त कार्बन यौगिक किसे कहते हैं, ये पढ़ लें। जब कार्बन से अन्य परमाणु जुड़कर 4 एकल बंध बनाते हैं तो उसे संतृप्त कार्बन परमाणु कहते हैं। कार्बन से अन्य परमाणु जुड़कर, ठीक है, जुड़कर 4 एकल बंध बनाते हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3 4, 4 ये कार्बन से 1 2 3 और 4 एकल बंध बने, सिंगल बॉन्ड इनको बोलते हैं। C2H6 एथेन है, ठीक ना। जब कार्बन के 2 परमाणु आपस में एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बनने से एन बनता है। ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे होता है, सी एक कार्बन है तो मेथ पढ़ेंगे, मेथ। 2 कार्बन को एथ, ठीक ना। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, फिर 5 कार्बन तो पेंट, ऐसे करके 5 कार्बन को पेंट, यानी 5 कार्बन अगर आपस में क्रिया करें, मिलें, तो फिर पेंट हो जाएगा। रही बात एन की, तो सिंगल बॉन्ड अगर लगा, देखो ये सिंगल बॉन्ड लगा, यहाँ दिख रहा है ये सिंगल बॉन्ड, तो इसको एन पढ़ेंगे। अगर डबल बॉन्ड बना तो इन पढ़ लेना, और ट्रिपल बॉन्ड बना तो आइन पढ़ना। 3 रेखाएं अगर आपको दिखे तो आइन, 1 रेखा दिखे तो एन। तो देखो देखो CH4 ये हुआ, जन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 उठा, सी के साथ 4 हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, लग गया। अब इसमें आप देखो, गौर करो तो यहाँ देखो एकल रेखा है, एक एक रेखा बनी ना पतली पतली, जिसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, तो एन पढ़ेंगे।
अब कार्बन कितने हैं, एक ठो कार्बन, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। अब मेथ, मेथ में क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या बनेगा, मीथेन, इसीलिए इसको पढ़ते हैं CH4 को मेथेन या मीथेन। ठीक है, ऐसे होता है। ये श्रृंखला असंतृप्त, जब असंतृप्त कार्बन, कार्बनिक, जब कार्बन अन्य परमाणु से किसी पर द्विबंध त्रिबंध होती है, तो अर्थात जब कार्बन की संयोजकता असंतुष्ट रहती है तो एथीन बनता है। क्या, ईन। देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में ईन आएगा, क्या आएगा, ईन। एथीन क्यों बना, फिर से कार्बन कितने हैं, दो, दो कार्बन को मैंने क्या बोला, एथ बोलते हैं, एथ। एक कार्बन को क्या, मेथ। ठीक है, तो ये बन गया एथीन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला करते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक के नाम और सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको आपको याद करने की बहुत जरूरत नहीं, थोड़ी समझें। एक कार्बन को मैंने बोला मेथ, क्या बोला, मेथ। तो देखो मेथ, एक कार्बन में मेथ, एक कार्बन हुआ मेथ हुआ, और सिंगल बॉन्ड, एक एक ठो सिंगल बॉन्ड बना है, क्या लगेगा, एन, तो क्या बनेगा, मीथेन। दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट। ठीक है, चार कार्बन को ब्यूट, और फिर पांच कार्बन को पेंट बोलते हैं। ठीक है, और सभी में हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा है। देखो एक दो कार्बन है तो प्यार से दो ठो कार्बन लिख लेना, और हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, हर एक कार्बन कितनी क्रिया करता है, संयोजकता इसकी होती है चार, तो चार ठो लाइन बना लेना, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। और हाइड्रोजन कितने, छह होते, एक दो तीन चार पाँच छह, ये जो सीरीज बनी। तो आपको रटना नहीं है, बनाने का समझ में आ गया कैसे बनाना है। कार्बन तीन है तो प्यार से तीन ठो कार्बन रख लो, एक दो तीन, तीन कार्बन, सभी के साथ बॉन्डिंग करो, सभी चार चार कंप्लीट कर दो। छह आठ हाइड्रोजन रखने थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तीन तीन छः सात के बाद ये हाइड्रोजन आठ, समझ में आ गया। तो प्रोपेन क्यों बना, ये प्रोपन नहीं है, प्रोपेन है, गलत है, इथेन। ठीक ना, तीन कार्बन, ब्यूट क्यों बना, चार कार्बन। ठीक है, पेंट क्यों बना, पांच कार्बन, पांच तो कार्बन देखो खींचा, एक दो तीन चार पांच, और सभी कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देना, सभी जगह हाइड्रोजन लिख देना, फिर देखो तीन तीन छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ऐसे हेक्सेन, हेक्स मतलब छः, छः कार्बन, छः कार्बन के साथ हाइड्रोजन को आपको ऐड कर लेना है। हर एक कार्बन, ध्यान रखना, हर एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन रहेंगे, एक दो तीन चार, लेकिन जब इस कार्बन के साथ एक और कार्बन लग गया तो फिर हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। ये देखो ये कार्बन था, इसके साथ चार आने थे, तो एक दो तीन हुआ, लेकिन आगे फिर से कार्बन लग गया तो फिर हाइड्रोजन इधर इधर आ गया। इस प्रकार ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया है, काफी बार आया है, याद रखना। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के नाम और रचना सूत्र आपको याद करके जाना ही है। 2 से 3 नंबर का आ सकता है, अब फिल द ब्लैंक्स भी आ सकता है। आगे चलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, जब संतृप्त यौगिक असंतृप्त कार्बन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित यानी हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, हटाकर प्रतिस्थापित कर विषम परमाणु से जुड़ा समूह जो यौगिक के विशिष्ट गुण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह। जैसे हेलो, क्लोरो या ब्रोमीन, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा देना है, ठीक ना। हेलो, हेलो मतलब हेलोजन बनता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटाडीन को मिला करके। तो देखो हेलोजन वाले को सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड आयोडीन हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पढ़ना है, एक डंडा सीएल नहीं, सिंगल बॉन्ड सीएल है, सिंगल बॉन्ड बीआर है, ठीक ना। ऐसे एल्कोहल का जो सूत्र होगा सिंगल बॉन्ड OH। एक क्रियात्मक समूह ध्यान रखना, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह क्या है, प्रक्रियात्मक समूह, या इसी को बोलते हैं क्या, क्रियात्मक समूह, ठीक है। CHO, कीटोन का क्या होता है, C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये क्रियात्मक समूह आपको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, तो सजातीय श्रेणी डेफिनेशन यहाँ बता देते हैं, ठीक है। यौगिकों को किसी एक श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह, या इसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तो सजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके रासायनिक गुण एक से बने रहते हैं परंतु भौतिक गुण में भिन्नता होती है, ठीक ना। अब आते हैं कि देखिए जैसे एग्जांपल में CH4, ये क्या हुआ, मीथेन,
C2 है एथेन, C3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। CH2 का अंतर एल्केन की सजाती श्रेणी है। आगे ये क्या हो गया ब्यूटेन, ये हो गया पेंटेन। कार्बनिक यौगिक के नाम और पद्धति कैसे लिखते हैं, तो रूल्स देखें। पहला हेलो एल्केन, ऐसी यौगिक, ये फार्मूला है याद रखना, हेलो एल्केन का फार्मूला भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऐसे यौगिक एल्केन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन, ये हैलोजन वाले कोई पूछे हैलोजन को सीरीज कौन सी होती है तो याद रखना 17वां ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का हैलोजन ग्रुप होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटाटीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक ना, ये हैलोजन सीरीज में आते हैं। हैलोजन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब कहीं जुड़ेंगे तो आप जान जाना हैलोजन से प्रतिस्थापित करने से बनते हैं जिनके नाम हैलोएल्केन होते हैं, ठीक ना। मतलब हाइड्रोजन को हटाएंगे, उनके स्थान पर इनमें से किसी एक को रखेंगे। जैसे देखो ये क्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोप्रोपेन 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड, सी के साथ बॉन्डिंग हो गई, लिखा ना। ऐसे यौगिक एल्केन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन से प्रतिस्थापित करने से बनते हैं। ये जो है हाइड्रोजन, इसको हटाना है आपको, यहाँ पे रखना Cl, तब बनेगा क्लोरो, क्योंकि क्लोरो बोल रहा है, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। अब आते हैं एल्कोहल, OH का नाम पद्धति, एल्कीन का ई हटाकर OL जोड़ना है, अनुलग्न लगाते हैं, नाम एल्केनॉल होता है। देखिए यहाँ पे जहाँ क्लोरीन लगा था वहाँ OH समूह जुड़ा, तो 1 2 3 तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोप बोलते हैं। अब प्रोपेन में OL जोड़ना, अनुलग्न बोला ना, ई को हटा के अल जोड़ना था, प्रोपेनॉल हो गया, एल्केनॉल तो प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। ऐसे एल्डिहाइड का नाम पद्धति में एल्कीन का ई हटाकर अनुलग्न एल जोड़ा जाता है, एल्केनल बनता है। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 2 3 ओ जुड़ा, क्या होगा प्रोपेनल, अल जुड़ेगा। कीटोन में ई हटाकर वोन जोड़ते हैं, ठीक ना, कीटे एल्के नोन, तो प्रोपेनोन हो गया, ये सीरीज जुड़ गई। कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH सूत्र होता है, की हटाकर ओइक जोड़ेंगे, ओइक तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, बाकी सीरीज वही है, ठीक है। एल्कीन कार्बनिक द्विबंध युक्त, अगर डबल बॉन्ड दिखे तो आपको एल्कीन पढ़ना, 1 को हटाकर इन अनुलग्न जोड़ा जाता है, तो एल्कीन 1 2 3 कार्बन है और यहाँ से डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और डबल बॉन्ड लगा है तो प्रोपीन हो गया। क्या पढ़ेंगे, प्रोप प्लस इन तो प्रोपीन। एल्काइन कार्बन, कार्बनिक कार्बन त्रिबंध युक्त कार्बन। प्रोपाइन मतलब 3 बंध, ये गलत है, यहाँ सिंगल बॉन्ड थर्ड बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड हो गए तब प्रोपाइन होगा। तो एल्काइन 1 को हटाकर क्या जोड़ना है, आइन, ठीक ना। तो देखो ये भी गलत लिखा है, यहाँ पे 3 कार्बन होंगे तब बनेगा, ठीक है, प्रोपाइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड लगा कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो क्या हो गया प्रोपाइन, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसी को लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हाइड्रोजन यहाँ में लगता तब भी बन जाता, दो हो गया, एक 3 एक 4 बना, इस कार्बन से 3 एक 4, ठीक है, 3 एक 4, ठीक है। आगे आते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जैसे दहन क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और संकलन अभिक्रिया। अगर गुण पूछता है तो आपको ये नाम याद रखना, दहन क्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, संकलन अभिक्रिया होती है। दहन अब किसे कहते हैं, कार्बन के सभी अपर रूप ऑक्सीजन से दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो अगर ऊष्मा और प्रकाश निकले तो आप जान जाए कि दहन चालू है। तो जैसे कार्बन का दहन C+O2 तो CO2, इतना भर रिएक्शन लिख दें, C+O2 क्या बनेगा CO2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। मीथेन का दहन अगर होगा तो CH4+O2 तो CO2 + H2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। एथेनॉल का दहन होगा तो CH3CH2 + OH + O2 CO2 H2 ऊष्मा प्रकाश। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, याद रखना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला से जलते हैं, लकड़ी का कोयला जैसे हो गया, खनिज या कोयला हो गया, ठीक ना। अब आते हैं ऑक्सीकरण पे, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन में दहन करने पर होने वाली क्रिया को ऑक्सीकरण कह देंगे, ठीक है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ अभिक्रिया के आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीजन जुड़ा है, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीजन जुड़ा है। आगे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल परिवर्तन का ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीकरण क्रिया देख लें आप। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका रिएक्शन CH4 + Cl2, तो CH3Cl2 क्लोरोफॉर्म बन गया है, ये क्लोरोफॉर्म हाइड्रोक्लोरिक में बाहर आया। एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल का फार्मूला होता है, सामान्य नाम एथिल अल्कोहल या अल्कोहल पढ़ते हैं। उपचार, एथेनॉल का उपचार कहाँ कहाँ करते हैं याद रखना आप। टीचर जो होते हैं, टिंचर होना चाहिए, टिंचर आयोडीन कफ सिरप में, टॉनिक में, औषधियों में। अल्कोहल, शुद्ध अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है। परिशुद्ध अल्कोहल किसे शुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं? परिशुद्ध अल्कोहल को ही शुद्ध अल्कोहल कहते हैं। इसका रिएक्शन सोडियम के साथ हाइड्रोजन व गैस लवण देते हैं अगर अल्कोहल का किया जाए तो। संतृप्त एल्कीन का बनना, ये रिएक्शन गन्ने के रस से मोलिसस सीरा से एथेनॉल को ईंधन द्वारा बनता है। तो पूछा जा सकता है कि गन्ने के रस से क्या बनता है? तो एथेनॉल किण्वन द्वारा बनता है, क्या? मोलिसस, ठीक ना, मोलिसस बनता है गन्ने के रस से। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, जिसे पावर अल्कोहल बनता है। ये पावर अल्कोहल कहते हैं, ये याद रखना। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? तो एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो पावर अल्कोहल बनता है। एथेनोइक अम्ल, कई देखो फार्मूला याद रखना, सामान्य सूत्र एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। एसिटिक अम्ल सिरिका एसिटिक अम्ल 3 से 4% विलयन एथेनोइक अम्ल। फिर दुर्बल अम्ल को मिलाने से बनते एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं, ये देख लें आप, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये साबुनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट। जब क्षार एस्टर से क्रिया कर पुनः अल्कोहल सोडियम लवण बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन। अब यहाँ देखिए क्षार से क्रिया, क्षार से क्रिया होने पर OH होता है, क्षार से क्रिया कहलाता है। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से एथेनोइक और लवण बनाते हैं। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, साबुन किसे कहते हैं? ये एग्जाम आ चुका है। ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से क्रिया करता है, साबुन का कार्बनिक श्रृंखला तेल से क्रिया करता है। दोनों की परस्पर क्रिया से मिश्र संरचना बनती है। देखो मिश्र संरचना कब बनती है? जब दोनों ही आपस में क्रिया करते हैं। ये पानी में मलसन बनाते हैं और कपड़े साफ करते हैं। कौन बनाते हैं? साबुन। आगे देखें, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुर संयोजकता एवं श्रृंखलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोशों में पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से संयोजकता आबंध बनता है। तो संयोजकता आबंध की डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हैं। कार्बन अपने या दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध त्रिआबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी, शाखायुक्त या वलीय किसी भी रूप में हो सकती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक सजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की लंबाई वाले कार्बन श्रृंखला से समान प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। अगला, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बनिक यौगिकों को अभिलाक्षण गुण प्रदर्शित करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के रूप में प्रमुख स्रोत। कार्बनिक यौगिक एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व रखते हैं। साबुन अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जल विरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तैलीय मैल का पायस बनता है और बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इस प्रकार चैप्टर 4 भी हुआ कंप्लीट। हम मिले